हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले अबाउट टू स्मॉल बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच आर म्यूटेशंस एंड क्रोमोसोमल एबरेशंस। तो बहुत कॉन्साइज तरीके से मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूं इन दो टॉपिक्स के बारे में जो एनसीईआरटी में क्लैरिटी के साथ नहीं दिए हैं, लेकिन वो नीट एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन देखो, अपना कंसेप्ट म्यूटेशन में क्या होना चाहिए। म्यूटेशन का सीधा साधा मतलब है, म्यूटेशन मीन्स व्हाट? म्यूटेशन मीन्स चेंज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। चेंज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन मींस म्यूटेशन। अब म्यूटेशन किसमें होता है? म्यूटेशन, अच्छा जेनेटिक इंफॉर्मेशन याद रखो, इसके लिए डीएनए भी है और इसके लिए आरएनए भी है। इवन एमबीआई चैप्टर में दिया है कि दोनों म्यूटेट कर सकते हैं, डीएनए भी म्यूटेट कर सकता है, आरएनए भी। आरएनए फास्टर रेट पे म्यूटेट करता है, डीएनए स्लोअर रेट पे म्यूटेट करता है। लेकिन ह्यूमंस के लिए या फिर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो सेल्स के बने हैं उनमें डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल। सो म्यूटेशन हम लोग बोल देते हैं चेंज इन डीएनए सीक्वेंस इज म्यूटेशन। अगर डीएनए बदल गया तो क्या आ गया? म्यूटेशन हो गया। ठीक है, सो अगर डीएनए में चेंज आया जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन चेंज हो रही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। लेकिन याद रखो म्यूटेशन आरएनए में भी होता है, लेकिन आरएनए क्योंकि जेनेटिक मटेरियल नहीं है सेल्स का, इसलिए जनरली आरएनए म्यूटेशंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, याद रखो कि आरएनए वायरसेस में आरएनए म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन डीएनए वायरसेस में और सेल्स में म्यूटेशन किसमें होगा? डीएनए में होगा। ठीक है, सो म्यूटेशन का सिंपल सा मतलब है चेंज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। म्यूटेशन कैन अकर इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। इवन आरएनए म्यूटेशन अकर एट फास्टर रेट, डीएनए म्यूटेशन अकर एट स्लोअर रेट। लेकिन फिर भी सेल्स के लिए, इन सेल्स, फिर भी सेल्स के लिए म्यूटेशन मतलब क्या? म्यूटेशन मीन्स चेंज इन डीएनए, चेंज इन डीएनए। ठीक है, और ये इसमें किसी भी तरह का चेंज डीएनए में हो जाए जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए। बेटा इंफॉर्मेशन डीएनए में कहां होती है? इंफॉर्मेशन डीएनए बेस सीक्वेंस में चेंज होती है, बेस सीक्वेंस में होती है ना इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो किसी भी वजह से अगर डीएनए का बेस सीक्वेंस या रीडिंग अच्छे से नहीं हो पा रही तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। अगर चेंज हो गया रीडिंग में या फिर बेस सीक्वेंस में तो क्या बोलेंगे? याद रखो म्यूटेशन इज ऑलवेज रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन कहां है? इंफॉर्मेशन डीएनए के बेस सीक्वेंस में है, एटीजीसी में है। ठीक है, चलो म्यूटेशन के बारे में बताऊंगा, क्रोमोसोमल एबरेशन के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन क्रोमोसोमल एबरेशन का भी जरूरी है। देखो क्रोमोसोमल एबरेशन मींस व्हाट? क्रोमोसोमल एबरेशन का ये मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स विद क्रोमोसोम, सिंपल प्रॉब्लम्स विथ क्रोमोसोम, प्रॉब्लम्स विथ क्रोमोसोम। ठीक है, एक बहुत ब्रॉड वर्ड है बेटा। किसी भी तरह की क्रोमोसोम के साथ प्रॉब्लम आ गई तो उसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल एबरेशन। एबरेशन बेसिकली मींस एरर, एबरेशन बेसिकली मींस एरर। अब एरर तो बहुत तरह का हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक तरह का एरर हो सकता है, आज मैं बताऊंगा, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स विद क्रोमोसोम, या ऐसे बोल सकते हो आप मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विद क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के अंदर स्ट्रक्चरल या फिर मॉर्फोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, बताऊंगा मैं। एक क्रोमोसोम्स में क्या हो सकता है? फेलियर ऑफ सेपरेशन, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। और नॉन डिसजंक्शन से क्या आती है याद है? अन्यूप्लॉयडी, अन्यूप्लॉयडी। फेलियर ऑफ सेपरेशन तो अगर पूरे सेट का हो जाता है तो उससे क्या आती है बेटा? पॉलीप्लॉयडी। ठीक है, सो मेरी बात ध्यान से सुनो, म्यूटेशन मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में भी आरएनए में भी है, लेकिन सेल्स के लिए म्यूटेशन मतलब चेंज इन डीएनए सीक्वेंस या चेंज इन बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब क्रोमोसोम का एरर। वो एरर एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल छोटा मोटा भी हो सकता है, और क्रोमोसोमल एबरेशन जो है वो पूरे क्रोमोसोम के नंबर में भी हो सकता है, मतलब क्रोमोसोम नंबर का भी एरर हो सकता है। दोनों मैं आज डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन शुरू करने से पहले एक ब्रशअप होना जरूरी है सेंट्रल डॉग्मा का। ठीक है, सेंट्रल डॉग्मा में क्या पढ़ते बेटा? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। देन ऑन आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं ना। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ है? डीएनए से प्रोटीन की तरफ। ठीक है, आरएनए एक तरह का नहीं बनता, आरएनए बहुत तरह का बनता है, सुना है? एमआरएनए बनता है, आरआरएनए बनता है, और कौन सा आरएनए बनता है? टीआरएनए बनता है।
आरएनए बहुत तरह का बनता है, कोई भी आरएनए हो वो बनता है जनरली किससे, डीएनए से। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ लेक्चर आज स्पेशली बात कर लेते हैं एमआरएनए के लिए। ठीक है, सो डीएनए के पास क्या है बेटा, डीएनए के पास जीन्स है। ठीक है, एमआरएनए के पास वो जीन ट्रिपलेट में होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडॉन। और ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पे क्या लगता है, अमीनो एसिड लगता है। फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2 एंड सो ऑन। म्यूटेशन प्रोटीन में नहीं होता, म्यूटेशन इस केस में आरएनए वाला भी नहीं हम लोग लेते, म्यूटेशन हम लोग किस में लेंगे, डीएनए में लेंगे। सो म्यूटेशन जो है वो डिफाइन किस पे है, सेल्स के अंदर डीएनए पे म्यूटेशन। ठीक है ना, ये किस लेवल पर डिफाइंड है, डीएनए लेवल पर डायरेक्ट, कि एनी चेंज इन बेस सीक्वेंस इन डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन। चाहे उसका प्रोटीन पे कोई इफेक्ट हो चाहे ना हो, दोनों ही केस में अगर डीएनए चेंज हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। अब ये चीज को दिमाग में रखते हुए म्यूटेशन को हम लोग दो लेवल पे पढ़ते हैं। पहला कौन सा लेवल, प्रोटीन लेवल। सो म्यूटेशंस आर स्टडीड एक्चुअली एट टू लेवल्स। पहला कौन सा लेवल, डीएनए लेवल, और दूसरा कौन सा लेवल बेटा, प्रोटीन लेवल। म्यूटेशन को हम लोग प्रोटीन के लेवल पे भी पढ़ते हैं, प्रोटीन लेवल। देखो कैसे पढ़ते हैं, डीएनए के लेवल पे म्यूटेशन क्या है। ठीक है, इनफैक्ट डीएनए के लेवल पे म्यूटेशन दो तरह का है। पहला वाला कौन सा, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा वाला कौन सा, फ्रेम शिफ्टिंग। दूसरा वाला कौन सा, फ्रेम शिफ्टिंग। फ्रेम शिफ्ट वाला कौन सा होता है बेटा, इंसर्शन और डिलीशन वाला होता है, इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, देखो सब्स्टिट्यूशन हम सब ने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया में। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक बेस बदल जाता है। फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया में टेम्पलेट स्ट्रैंड पे क्या था, सीटीसी, और वो बदल के क्या हो गया, सीएसी। टेम्पलेट वाले में टी बदला, सीटीसी बदल के क्या हो गया, सीएसी हो गया। इस वजह से आरएनए में जो बीटा ग्लोबुलिन का एमआरएनए बनता है उसमें एमआरएनए में क्या हो गया, जीएजी बदल करके क्या हो गया, जीटीजी। अब प्रोटीन में उसकी वजह से क्या चेंज आया, जीएजी से क्या बनता है, ग्लूटामिक एसिड, और जीटीजी से क्या बनता है, वैलिन। सो नोटिस करो डीएनए में चेंज आया टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है, डीएनए है। ठीक है, डीएनए में चेंज आया, उसकी वजह से प्रोटीन में अमीनो एसिड में चेंज आ गया 6th पोजीशन पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, डीएनए में किस तरह का चेंज आया, कोई बेस इसमें जुड़ गया, कोई बेस इसमें निकल गया। ये देखो पहले भी 3 है बाद में भी 3 है, तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ, रेदर बदल गया ना। तो बदल जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। जब एक बेस बदल जाता है, स्वैप हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो बता रहे ध्यान से सुनना, देखो ये क्या है, एडेनिन, और ये क्या है, गुआनिन। दोनों बड़े होते हैं, इनको बोलते हैं प्यूरिन्स, लार्जर आर प्यूरिन्स। नेक्स्ट राइट साइड में देखो क्या है, साइटोसिन, और नीचे क्या है, थाइमिन। ये छोटे वाले इनको क्या बोलते हैं, पिरिमिडिन्स। ठीक है, अगर एडेनिन एडेनिन से बदलता है या फिर साइटोसिन थाइमिन से बदलता है, मतलब प्यूरिन बदल के प्यूरिन होता है और पिरिमिडीन बदल के पिरिमिडीन ही होता है। बाय द वे ये दोनों प्यूरिन है, दोनों पिरिमिडीन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, तो ये भी क्या है, ट्रांजिशन, और ये भी क्या है, ट्रांजिशन। सो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, बहुत सारे पॉसिबल है। ए बदल के जी हो जाएगा, जी बदल के ए हो जाएगा, सी बदल के टी हो जाएगा, टी बदल के ए हो जाएगा। ये चार क्या है, ट्रांजिशन है। नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है कि एक प्यूरिन बदल के पिरिमिडीन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एडेनिन बदल के साइटोसिन हो जाए, या फिर एडेनिन बदल के थाइमीन हो जाए। सिमिलरली गुआनिन बदल के साइटोसिन हो जाए, या गुआनिन बदल के थाइमीन हो जाए, या थाइमीन बदल के गुआनिन हो जाए, थाइमीन बदल के एडेनिन हो जाए, या साइटोसिन बदल के गुआनिन, साइटोसिन बदल के एडेनिन हो जाए। तो ये जो केसेस हुए हैं, इन केसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्जन्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन्स। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर प्यूरिन बदल के प्यूरिन होता है या पिरिमिडिन बदल के पिरिमिडिन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। सेम सेम ट्रांजिशन।
और ट्रांसवर्जन मतलब प्यूरिन बदल के पिरिमिडीन हो जाएगा, या फिर पिरिमिडीन बदल के प्यूरिन हो जाएगा, पिरिमिडीन बदल के प्यूरिन हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जन। सो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक पिरिमिडीन बदल के प्यूरिन हुआ है। तो सिकल सेल एनीमिया का जो म्यूटेशन है ये पॉइंट ट्रांसवर्जन है। क्या है बेटा? पॉइंट है, और ये क्या है? ट्रांसवर्जन है। एक पोजीशन पे है ना, तो ये पॉइंट ट्रांसवर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट। सिमिलरली अगर इंसर्शन डिलीशन होता है तो उससे फ्रेम शिफ्टिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एनसीईआरटी का एग्जांपल क्या है, याद है? राम हैज रेड कैप, राम हैज रेड कैप। अगर यहां पे एक बेस इंसर्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा? राम, और उसके बाद एक बेस देखो इंसर्ट हो गया, मैं रेड कलर से इंसर्ट कर रहा हूं, हैज बी। ठीक है, और आगे का बेस देखना वही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है? अब देखो बेसिकली यहां पे भी जोड़ सकते थे, कोई बात नहीं। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बेस इंसर्ट होता है तो उसके आगे का जो फ्रेम है वो क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर एक बेस डिलीट होता है तो फ्रेम किधर शिफ्ट हो जाता है? पहले की तरफ। अब यहां पे एक बात याद रखनी है कि याद रखो कि ये तो अप स्ट्रीम है और ये वाला क्या है? डाउन स्ट्रीम है। सो जहां पे इंसर्शन डिलीशन होता है उसके डाउन स्ट्रीम क्या होती है? फ्रेम शिफ्टिंग होती है। सो फ्रेम शिफ्टिंग ऑलवेज अकर्स डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन डिलीशन। याद रखो 3 के मल्टीपल में इंसर्शन डिलीशन होता है तो उससे फ्रेम शिफ्टिंग नहीं होती है, क्योंकि कोडॉन ट्रिपलेट है ना। सो अगर एक बेस इंसर्ट होगा या डिलीट होगा, 2 इंसर्ट होगा या डिलीट होगा, 4 इंसर्ट होगा या डिलीट होगा, 5 इंसर्ट होगा डिलीट, तो इससे फ्रेम शिफ्टिंग होगी। लेकिन अगर 3 बेस इंसर्ट डिलीट होंगे, 6 बेस इंसर्ट डिलीट होंगे, तो इससे फ्रेम शिफ्टिंग नहीं होगी। ठीक है, चलो। सो डीएनए के लेवल पे म्यूटेशन दो तरह के हैं। सब्स्टिट्यूशन इसमें बदल जाएगा, एक बदलेगा पॉइंट सब्स्टिट्यूशन, दो बदलेगा डबल सब्स्टिट्यूशन। लेकिन प्यूरिन प्यूरिन से, पिरिमिडिन पिरिमिडिन से बदलेगा तो ट्रांजिशन। लेकिन अगर प्यूरिन पिरिमिडिन में स्वैपिंग होगी तो क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्जन। ठीक है, नेक्स्ट। फ्रेम शिफ्टिंग। फ्रेम शिफ्टिंग में इंसर्शन डिलीशन होता है, एक का, दो का, चार का, पांच का, सात का, आठ का। अगर नॉट इन मल्टीपल ऑफ 3 होता है इंसर्शन या डिलीशन, तो पॉइंट ऑफ इंसर्शन डिलीशन से डाउन स्ट्रीम फ्रेम शिफ्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आगे की सारी कोडॉन खराब हो जाती है। दिस मेक्स फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मोर सिवियर। इसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैसे होते हैं? मोर सिवियर। और सब्स्टिट्यूशन वाले कैसे होते हैं? जनरली लेस सिवियर। ये कैसे होते हैं? लेस सिवियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। प्रोटीन लेवल पे म्यूटेशन कैसा होता है? पहला म्यूटेशन जो प्रोटीन लेवल पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। क्या? कौन सा म्यूटेशन? साइलेंट म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन है इसका कारण है डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन। इसका कारण क्या है? डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन, जिसको मैं अभी समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो हम सबको ये मालूम है कि यू 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 से भी क्या बनता है? फिनाइल एलनीन। और यू यू सी से भी क्या बनता है? फिनाइल एलनीन। इसका मतलब ये तो आरएनए है, ये डीएनए हम लोग लिखते हैं टेम्पलेट। तो यू 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 का क्या हो जाएगा? टेम्पलेट वाला ए ए ए। ठीक है, और अगर ये बदल के क्या हो जाए? ए ए जी हो जाए। क्या हो जाए? ए ए जी। सो अगर आप ध्यान से देखो कि ए ए ए बदल के क्या हो गया है? ए ए जी हो गया है, तो ऑब्वियसली डीएनए में चेंज तो हुआ है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है। आप ये भी बता सकते हो कौन सा सब्स्टिट्यूशन हुआ है? ट्रांजिशन हुआ है। ए ए ए से बदल के ए ए जी हो गया है, तो डीएनए में तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है। मतलब डीएनए के लेवल पे ये पॉइंट सब्स्टिट्यूशन है, ट्रांजिशन है। लेकिन प्रोटीन में देखो उस पोजीशन पे पहले भी फिनाइल एलनीन था और बाद में भी फिनाइल एलनीन है। मतलब प्रोटीन में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों कोडॉन क्या है? डीजनरेट है। किसके लिए? फिनाइल एलनीन के लिए। सो ऐसा म्यूटेशन जो डीएनए में हो मगर प्रोटीन में उसका रिजल्ट ना आए, ऐसे म्यूटेशन को कैसा म्यूटेशन बोलते हैं? ऐसे म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं बेटा साइलेंट म्यूटेशन। और साइलेंट म्यूटेशन का रीजन क्या होता है? डीजनरेसी ऑफ कोडॉन्स। नेक्स्ट, दूसरा जो म्यूटेशन है वो होता है नॉनसेंस म्यूटेशन। कैसा म्यूटेशन? नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में देखो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल
फिनाइल टायरोसिन का कोडॉन होता है यूएसी, ठीक है। यूएसी मींस व्हाट, यूएसी मींस टायरोसिन, ठीक है। अगर मान लो यूएसी बदल के क्या हो जाए, यूएए हो जाए, क्या हो जाए, यूएए, तो यहां देखो यहां पे, अच्छा अब इसका डीएनए लेवल पे चेंज करते हैं। डीएनए में देखो यूएसी का क्या हो जाएगा, ए यू सॉरी ए टी, डीएनए है ना, ए टी जी, और ये चेंज होके क्या हो जाए, यूएए का क्या हो जाएगा, ए टी टी, हो रहा है ना, सिंपल है ना। सो अगर डीएनए में एटीजी से जी बदल के क्या हो गया, टी हो गया, सो डीएनए में चेंज हुआ ना बेटा, डीएनए में यहाँ पे चेंज देखो हुआ ना पोजीशन पे, यहाँ पे क्या हो गया, जी बदल के क्या हो गया, टी हो गया, ट्रांसवर्जन हुआ ना, प्यूरिन बदल के पिरिमिडिन हो गया, ट्रांसवर्जन हुआ ना। सो अगर यहाँ पे डीएनए में चेंज हुआ, लेकिन यहां देखो क्या हुआ, यहां यूएसी एक कोडिंग कोडॉन है, मगर यूएए एक नॉनसेंस कोडॉन है, जिसको आप क्या बोलते हो, स्टॉप कोडॉन। क्या, स्टॉप कोडॉन, मतलब इसका कोई अमीनो एसिड नहीं है, यहां प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है, अगर कोई कोडिंग कोडॉन म्यूटेट होकर के नॉनसेंस कोडॉन बन जाए, तो ऐसे म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन के लेवल पे तो ये स्टॉप हो गया ना, नॉनसेंस म्यूटेशन। डीएनए के लेवल पे ये पॉइंट सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन प्रोटीन के लेवल पे ये नॉनसेंस है, ठीक है। So if there is change from ATG to ATT, in that case UAC codon will change into UAA, which is a stop codon. Similarly, अगर मान लो यहाँ पे UAG codon आ जाती, ये भी stop codon है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर चेंज होकर के ATC हो जाता, तो यहाँ पे UAG आ जाता, मतलब ये वाला भी म्यूटेशन कैसा म्यूटेशन होता, डीएनए के लेवल पे पॉइंट सब्स्टिट्यूशन और प्रोटीन के लेवल पे नॉनसेंस म्यूटेशन। सो अगर स्टॉप कोडॉन आ जाती है तो म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन। तीसरा जो म्यूटेशन है वो कौन सा म्यूटेशन है, तीसरा म्यूटेशन है मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन। और मिससेंस म्यूटेशन समझना बहुत आसान है। मिससेंस म्यूटेशन में टिपिकल एग्जांपल यही है, डीएनए पे कुछ भी हुआ, लेकिन प्रोटीन में अगर उस पोजीशन पे अमीनो एसिड बदल गया, सेंस बदल गया, नॉनसेंस नहीं, सेंस अभी भी है लेकिन बदल गया, तो उसको क्या बोलेंगे, मिससेंस म्यूटेशन। मतलब एक अमीनो एसिड बदल के दूसरा अमीनो एसिड लग गया, काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड अगर बदल गया तो क्या बोलेंगे, मिससेंस म्यूटेशन। सो मिससेंस म्यूटेशन मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड। तो म्यूटेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मिससेंस म्यूटेशन। म्यूटेशन को मिससेंस बोलने के लिए अमीनो एसिड बदलना जरूरी है। याद रखो, अगर सेम टाइप का अमीनो एसिड लगा या सिमिलर टाइप का लगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव म्यूटेशन, मतलब कंजर्वेटिव मिससेंस। फॉर एग्जांपल, एस्पार्टिक एसिड एसिडिक, और वो चेंज होकर ग्लूटामिक एसिड लगा तो भी एसिडिक है, अगर सेम टाइप का चेंज हुआ तो कंजर्वेटिव म्यूटेशन। फॉर एग्जांपल, लाइसिन आर्जिनिन हिस्टीडीन बेसिक है, अगर लाइसिन चेंज होकर आर्जिनिन लगा तो पहले भी बेसिक बाद में भी बेसिक। वैलिन एलेनिन न्यूट्रल है, अगर वैलिन चेंज होके एलेनिन लगा तो पहले भी न्यूट्रल बाद में भी न्यूट्रल। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव मिससेंस, मतलब अमीनो एसिड बदला लेकिन नेचर वही है, पहले भी एरोमेटिक बाद में भी एरोमेटिक, पहले भी एसिडिक बाद में भी एसिडिक। अगर लाइसिन बदल के आर्जिनिन हो गया तो म्यूटेशन मिससेंस है लेकिन कंजर्वेटिव है, क्योंकि बेसिक बदल के बेसिक ही लगा, एसिडिक नहीं लगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एसिडिक बदल करके न्यूट्रल लग जाए, देखो ग्लूटामिक एसिड जो है ये एसिडिक होता है, सबको पता है, ठीक है, और वैलिन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ये भी सबको पता है। सो अगर एसिडिक बदल के न्यूट्रल लग जाए तो ऐसे म्यूटेशन को कैसा म्यूटेशन बोलते हैं, ऐसे म्यूटेशन को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। तो बेटा एग्जाम से पहले एक बात आप, नॉनसेंस नहीं, नॉन कंजर्वेटिव, एग्जाम से पहले इसको आप जरूर से एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, म्यूटेशन को दो लेवल पे पढ़ते हैं, पहला लेवल कौन सा, डीएनए लेवल, दूसरा लेवल कौन सा, प्रोटीन लेवल। डीएनए लेवल पे अगर बदल जाए बेस तो सब्स्टिट्यूशन, और अगर इंसर्शन डिलीशन हो नॉट इन मल्टीपल ऑफ 3 तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बता दिया, सब्स्टिट्यूशन बता दिया, ट्रांजिशन बता दिया, ट्रांसवर्जन बता दिया, प्रोटीन लेवल पे बता दिया। अब बात करते हैं जरा सा क्रोमोसोमल एबेरेशन की। लेट्स टॉक अबाउट क्रोमोसोमल एबेरेशन, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दिया है
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्रोमोजोमल एबेरेशन, देखो जो चीज दी है वो तो एकदम जबान पे मालूम होनी चाहिए कि क्रोमोजोमल एबेरेशन में क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम का नंबर चेंज होता है। ठीक है, क्रोमोजोमल एबेरेशन किसमें देखा जाता है? सबसे कॉमनली कैंसरस सेल्स में देखा जाता है। सो क्रोमोजोमल एबेरेशन के बारे में एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि ये कैंसर सेल्स में कॉमन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर कैंसर सेल में होता, बट कॉमनली सीन इन कैंसरस सेल्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। क्रोमोजोमल एबेरेशन बहुत तरह का हो सकता है। मान लो बेटा ये क्रोमोजोम है, क्या है? क्रोमोजोम है। ऐसा नहीं होता, लेकिन मान लो ये क्या है? क्रोमोजोम है। ठीक है, और इसका ये वाला पार्ट क्या हो गया? इतना सा जो पार्ट है ये क्या हो गया? डिलीट हो गया। ठीक है, सो बेसिकली ये क्रोमोजोम है, ऊपर से तो वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे से छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो पार्ट था डिलीट हो गया और ज्वाइन हो गया। तो इस तरह के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिलीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलीशन। ठीक है, नेक्स्ट, मान लो ये क्रोमोजोम है। ठीक है, ऐसा क्रोमोजोम है। देखो यहाँ पे एक पैच है और यहाँ पे एक पैच है। नोटिस करो, ऊपर वाला पैच थिन है, नीचे वाला पैच थिक है। पैच मतलब जस्ट टू टेल यू कि एक रीजन है बस। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, मतलब ऊपर वाला पैच थिक हो जाए, नीचे वाला पैच थिन हो जाए, जस्ट टू शो यू कि ये क्रोमोजोम अपने अंदर ही क्या हो गया? फ्लिप कर गया। क्या कर गया? फ्लिप कर गया। नोटिस यहां नीचे वाला थिक है, ऊपर वाला थिन है, और यहां ऊपर वाला थिक है, नीचे वाला थिन है। सो इट मींस क्रोमोजोम अपने आप में ही क्या हो गया? फ्लिप कर गया अपने आप में ही, विद इन क्रोमोजोम। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट एक और तरह का होता है एबेरेशन। उसमें क्या होता है? जैसे मान लो ये क्रोमोजोम है, इसमें यहाँ पे एक पैच है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्रोमोजोम आई, क्रोमोजोम की लेंथ बढ़ गई इनफैक्ट, मतलब ये जो पैच है ये एक बार या दो बार फिर से आ गया, मतलब इतना दूर का जो क्रोमोजोम है उसकी एक कॉपी और आ गई। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ऑफ आर्म बोलते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो अगर डिलीट हो गया, डिलीशन, फ्लिप हो गया, इन्वर्जन। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो ये एक क्रोमोजोम है। ठीक है, ये एक क्रोमोजोम है। ठीक है, और ये कोई दूसरी क्रोमोजोम है। लेट अस से दिस इज अ ब्लू क्रोमोजोम, ये कोई दूसरी क्रोमोजोम है। ठीक है, लेकिन नोटिस करना ऐसा भी होता है कि येलो वाली क्रोमोजोम का, मतलब किसी क्रोमोजोम का एक पैच निकल जाए। ठीक है, मतलब येलो वाली क्रोमोजोम छोटी हो जाए, और ये जो ब्लू वाली क्रोमोजोम है उसमें जाके लग जाए, मतलब वो क्रोमोजोम बड़ी हो जाए। सो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ आर्म। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, उसकी आर्म की लोकेशन चेंज हो गई, ट्रांसलोकेशन ऑफ आर्म, या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ सेगमेंट बोल सकते हैं। अब ये क्रोमोसोम नॉन होमोलॉगस भी हो सकती हैं, होमोलॉगस भी हो सकती हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन दैट। ट्रांसलोकेशन ऑफ आर्म पे नीट में एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सो ट्रांसलोकेशन ऑफ आर्म जो है वो दो क्रोमोसोम्स के बीच में क्रोमैटिड के सेगमेंट का मूवमेंट है। एक से निकल के दूसरे में जाके लग जाएगा तो क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन ऑफ आर्म्स। अब इसकी बहुत अच्छी सी एक डेफिनेशन है, वो मैं बताऊंगा आपको। देखो मान लो येलो वाले पे पहले कोई जीन था ए, और येलो की जो ओरिजिनल है उस पे कोई जीन था बी, और ब्लू वाले पे जीन था सी। सो पहले जो जीन ए था वो बी के साथ लिंक था, लेकिन अभी ये आ गया और सी के साथ लिंक हो गया। मतलब अगर एक लिंकेज ग्रुप से निकल के दूसरे लिंकेज ग्रुप में कोई जीन चला जा रहा है, इन दैट केस ए जीन जो है वो बी लिंकेज ग्रुप को छोड़ के सी के साथ चला गया, तो इसकी डेफिनेशन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। इस पे डेफिनेशन आप कहीं पे लिख लेना, ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू दी अदर लिंकेज ग्रुप इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। याद रखो ये जो चार तरह के क्रोमोसोमल एबेरेशन है, ये एक क्रोमोसोम के प्रॉब्लम्स हैं। दीज आर प्रॉब्लम्स विद वन क्रोमोसोम, जिसमें क्या हो रहा है? एक क्रोमोसोम का एक पैच डिलीट हो जा रहा है, एक क्रोमोसोम का एक पैच उलट जा रहा है, एक क्रोमोसोम का एक पैच डुप्लीकेट हो जा रहा है। सो दीज आर ऑल कॉमनली सीन इन कैंसरस सेल्स। लेकिन और भी होता है, क्रोमोसोम के नंबर में भी इश्यूज होते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, सो होता क्या है कि क्रोमोसोम में नंबर इश्यूज भी होते हैं। याद करो, एक कंडीशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अन्यूप्लॉइडी। अन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? एक क्रोमोसोम या तो कम हो जाएगी या तो ज्यादा हो जाएगी, गेन और लॉस ऑफ वन या फ्यू क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, अगर पूरा सेट चेंज हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी।
मतलब एक्स्ट्रा कॉपी पूरे सेट की आ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, नॉर्मल कंडीशन डिप्लॉयड सेल्स में क्या होती, यूप्लॉइडी। सो डिप्लॉयड सेल की नॉर्मल कंडीशन क्या होती, 2n। पॉलीप्लॉइडी में क्या हो जाता है, 2n से चेंज होकर के 3n, 4n एंड सो ऑन, मतलब पूरा सेट का मल्टीप्लीकेशन होगा। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, 2n प्लस माइनस एक्स, मतलब सम क्रोमोसोम्स, x कैन बी 1, x कैन बी 2, x कैन बी अप टू n, अच्छा नॉट n, लेस देन n। अगर ये जो कंप्लीट सेट है इसमें क्रोमोसोम प्लस माइनस होने लगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अन्यूप्लॉइडी। ठीक है, अब इसकी एक स्पेशल कंडीशन है, ध्यान से सुनना, 2n-1 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसमी। इसका एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा, टर्नर सिंड्रोम, एक्सो फीमेल 45 क्रोमोसोम। नेक्स्ट 2n+1 47 क्रोमोसोम, 2n+1 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी को क्या बोलते हैं, लैंगडन डाउन सिंड्रोम। और एक्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है तो वो टेक्निकली ट्राइसोमी नहीं है, लेकिन उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सो 2n+1 इसके लिए वर्ड जनरली क्या यूज होता है, ट्राइसोमी। ठीक है, कभी कभी होता है 2n-2, ये भी कंडीशन होती है, 2n-2 इसके लिए वर्ड यूज होता है नलिसमी। ठीक है, सो ऐसे करके बहुत सारे क्रोमोसोमल एबेरेशन है, बट दीज आर ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। तो ये वाले क्रोमोसोमल एबेरेशन जो है, ये चेंज इन क्रोमोसोम नंबर की वजह से, दे आर ऑल्सो क्रोमोसोमल एबेरेशंस। इसकी वजह से नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं। फॉर एग्जांपल मोनोसोमी का बेस्ट एग्जांपल क्या है, टर्नर सिंड्रोम। ट्राइसोमी का बेस्ट एग्जांपल क्या है, लैंगडन डाउन सिंड्रोम। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, और भी बाकी तरह का जो क्रोमोसोमल एबेरेशन है जो कैंसर सेल्स में होता है, वो कैसा है, डिलीशन, इन्वर्जन, डुप्लीकेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ आर्म्स। आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।